नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी, बूढ़ा बाघ और बटोही। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। लोभ लालच हमेशा बुरा होता है। हमें किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले दक्षिण के एक बड़े जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था। अब वह बाघ वृद्ध हो गया था, यानी बहुत बूढ़ा, इसलिए वह न तो किसी पशु को मार पाता था और न ही मनुष्य को। वह बहुत कमजोर हो गया था। अब उसने एक चालाकी सोची। उसने तय किया कि वह दानी बनने का स्वांग नाटक करेगा। हर दिन वह एक सरोवर तालाब के किनारे जाता, हाथ में कुछ एक घास लेकर हरि का नाम लेता और आने जाने वाले लोगों से कहता, हे पथिक, इस सोने के कंकण कंगन को ले लो, मैं पूजा के बाद इसे दान में दूंगा। बटोही का आगमन। एक दिन एक बटोही यात्री उधर से गुजरा। जब उसने सोने का कंकण देखा तो उसके मन में लोभ लालच आ गया। उसने सोचा, यह तो भाग्य की बात है, मैं अपना भाग्य आजमाता हूं। लेकिन बच्चों, याद रखो, धन पाने की जल्दी या लालच हमें मुसीबत में डाल सकती है। बाघ की चालाकी। बटोही ने बाघ से कहा, तुम जैसे हिंसक पशु पर कौन विश्वास करे। बाघ ने बड़ी मृदु आवाज में कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मेरे दांत और नाखून गिर गए हैं। मैंने बहुत पाप किए थे, अब प्रायश्चित्त पाप धोने का काम कर रहा हूं। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने कहा, तुम गरीब ब्राह्मण हो, मुझसे यह दान ले लो, मुझे आशीर्वाद दो। बटोही की गलती। बटोही ने बाघ की बातों पर विश्वास कर लिया। वह सरोवर में स्नान करने के लिए उतरा, पर जैसे ही वह भीतर गया वह कीचड़ में फंस गया। बाघ बोला, घबराओ मत बटोही, मैं तुम्हें निकालता हूं। और फिर बाघ पास आया और बटोही पर झपट पड़ा, उसे मार डाला। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है, लोभ लालच हमेशा बर्बादी लाता है। हमें किसी दिखावे या छलावे में नहीं आना चाहिए। सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, लोभ में अंधा हो जाने वाला हमेशा नुकसान उठाता है। शब्दार्थ मीनिंग। असमर्थ शक्तिहीन। कंकण कंगन। परिणाम फल। कथन कहना। सरोवर पोखर। हिंसक मारने वाला। प्रायश्चित्त पाप का शोधन। व्याघ्र बाघ। कुश एक घास। हिंसा मारना। दनीय दया के योग्य। छल धोखा। दो इन शब्दों से वाक्य बनाकर लिंग निर्णय करें। लोभ पुल्लिंग, उसके अंदर लोभ आ गया। भाग्य पुल्लिंग, भाग्य का लिखा टलता नहीं। परीक्षा स्त्रीलिंग, परीक्षा शुरू हो गई। हिंसा स्त्रीलिंग, हिंसा भड़क उठी। विश्वास पुल्लिंग, विश्वास अभी टूटा नहीं है। बुढ़ापा पुल्लिंग, बुढ़ापा आ गया। दांत पुल्लिंग, दांत चमक उठा। सफलता स्त्रीलिंग, सफलता मिल गई। कीचड़ पुल्लिंग, कीचड़ चारों ओर फैल गया। कोशिश स्त्रीलिंग, फिर से एक बार कोशिश की जा सकती है। गति स्त्रीलिंग, गति धीमी हो गई है। 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क बाघ ने छल क्यों किया? उत्तर, बुढ़ापे के कारण बाघ शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए उसने छल किया। ख पाथिक ने विश्वास क्यों किया? उत्तर, पाथिक को स्वर्ण कंकण का लोभ हो गया था, इसलिए उसने बूढ़े बाघ पर विश्वास कर लिया। ग बाघ ने क्या किया? उत्तर, बाघ बटोही को मार डाला। घ लोभ का फल क्या होता है? उत्तर, लोभ का फल विनाशकारी होता है। 4 इनका विलोम शब्द लिखें। हिंसा अहिंसा। विश्वास अविश्वास। सफलता असफलता। लोभी संतोषी। धनी निर्धन। जन्म मरण। पूर्व पश्चात। वृद्ध युवा। पाप पुण्य। आकाश पाताल। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो याद रखना, सच्चाई, संयम और समझदारी यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगली कक्षा में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, आपके अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन विद रवि कुमार पर। जय हिंद।